वादा करो तुम वहां जाओगे नहीं, वादा करो तुम उसे बताओगे नहीं, वादा करो तुम अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। तो वादा करने के लिए तो हम प्रॉमिस यूज करते हैं। वादा करो तुम उसे बताओगे नहीं, प्रॉमिस यू विल नॉट टेल हिम। वादा करो तुम वहां जाओगे नहीं, प्रॉमिस यू विल नॉट गो देयर। वादा करो तुम अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, प्रॉमिस यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम वादा करो समय पर आओगे, प्रॉमिस यू विल कम ऑन टाइम। तो वादा करने के लिए प्रॉमिस यूज करते हैं और वादा निभाने के लिए हम कीप प्रॉमिस यूज करते हैं। मैं अपना वादा निभाता हूं, आई कीप माई प्रॉमिस। क्या तुम अपना वादा निभाते हो? डू यू कीप योर प्रॉमिस। वह अपना वादा निभाता नहीं है, ही डज नॉट कीप हिज प्रॉमिस। हमें अपना वादा निभाना चाहिए, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। तो वादा निभाने के लिए कीप यूज करते हैं, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस एंड इवन वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिस। हमें अपना वादा निभाना चाहिए। अगर वादा नहीं निभा सकते बिल्कुल मत करिए, अगर वादा किया है तो वादे को निभाइए। यानी अगर मुंह से जो कुछ बोला है ना उसको करिए। आपके वचन आपके कर्म वैसे ही होने चाहिए जैसा आप लोगों को बताते हैं। अगर वादा किया है कि ऐसा हम करेंगे तो जरूर करिए। अगर नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है नहीं कर पाते, आप बिल्कुल मत कहिए, आप वही बोलिए जो आप कर सकते हैं। इससे भरोसा बनता है। अगला देखिए सेंटेंस, व्हाट डिड यू से। क्या कहा? टेंस आने चाहिए तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू आस्क, तुमने क्या पूछा। व्हाट डिड यू, तुमने उसे क्या बताया। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या पढ़ाया। व्हाट डिड यू टीच हिम, तुमने उससे क्या मांगा। व्हाट डिड यू आस्क। तो ऐसे इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा चाहिए होगा, फिर लगातार आप जब बोलते रहेंगे तो आपकी मदद हो जाएगी। अगला देखिए सेंटेंस, डिड यू हियर, तुमने सुना। डिड यू हियर, तुमने सुना। डिड यू लिसन भी यूज कर सकते हैं। डिड यू लिसन, तुमने सुना। डिड यू हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी मदद की। डिड यू प्रिपेयर, तुमने तैयारी की। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव में और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला देखिए, आई हैव टू। आई हैव टू से समथिंग। हैव टू यूज करते हैं जब कोई काम करना होता है। करना होता है तो ये एक मॉडल वर्ब होता है, हैव टू। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। उसे कुछ कहना है तो यहाँ पर हैज लग जाएगा, ही हैज टू से समथिंग। मुझे कुछ पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मुझे आई हैव टू टीच समथिंग, मुझे कुछ पढ़ाना है। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। उसे वहां जाना है, ही हैज टू गो देयर। मेरे पापा को वहां जाना है, माई फादर हैज टू गो देयर। ये हैज और हैज टू और हैव टू में वही अंतर होता है जो हैज और हैव में होता है। तो हैज टू और हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना है। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू टेक फूड। मुझे सफाई करनी है, आई हैव टू क्लीन। मुझे कोई भी काम करना है, आप आगे इसके लगा सकते हैं। कोई काम करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई विल हैव टू डू दिस, मुझे यह करना पड़ेगा। कोई काम करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई विल हैव टू डू दिस, मुझे यह करना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच, यानी मैं पढ़ाना नहीं चाहता लेकिन पढ़ाना पड़ेगा तो विल हैव टू यूज करेंगे। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तुम्हें प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, यू विल हैव टू आंसर योर क्वेश्चन। आपको प्रश्न का जवाब, अपने प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। तो कोई काम करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प हिम। उसे मेरी मदद करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू हेल्प मी। तो विल हैव टू, ये विल हैव टू ही रहेगा। यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि ही सी नेम के साथ आप हैज लगा दें कि विल हैज टू हो जाएगा। तो ये विल हैव टू ही रहेगा।
ठीक है। इसी तरीके से ये सारे सेंटेंस अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और लगातार ये सारी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी DLSS के नाम से। आप ये लगातार वीडियोस देखते रहिए और हर वीडियो में बताते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस करवाई जाती, पढ़ाया तो जाता है, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रैक्टिस जो होती है ना, वो जो दिमाग से जब प्रैक्टिस करते हैं तो मुँह से कॉन्टेंट निकलता है। होता क्या है, दिमाग में इंग्लिश होती है, बाहर निकल नहीं पाती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो आएगा बोलने से। जिस तरीके से किताबों को पढ़ करके आप तैरना नहीं सीख सकते, उसी तरीके से वीडियो देख करके आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से नहीं आएगा। हाँ, कुछ हद तक आप सीख सकते हैं, कंटेंट होगा, लेकिन अगर आप लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अभी कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के आप भी एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। 100% भरोसे के साथ आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, जो बताया जाता है वही मिलेगा आपको।